सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट डेरिवेशन के साथ, फर्स्ट इक्वेशन के साथ, जो कि किसके लिए दी गई है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। जब एक बॉडी ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आई जिसका नाम क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने यहाँ पे एक बॉडी ले ली जिसने कि मूव किया ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, और ये हमारा प्यारा सा ब्रांड न्यू रोड आ गया, हाईवे। ठीक, जो हमने ये ब्रांड न्यू हाईवे ड्रॉ किया है अपनी बॉडी को, रास्ते को बताने के लिए, तो उसको अब हम क्या करेंगे? एक मैप पे दर्शाएंगे। तो उसके लिए हमने दो एक्सिस ले ली, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और एक टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया। में लाइन है, इस पे हम ले लेंगे हमारा टाइम, और जो हमारी वाई एक्सिस वाली लाइन है इस पे हम ले लेंगे हमारी वेलोसिटी। अब देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसीलिए हमारे ग्राफ में एक साइड वेलोसिटी आएगी और दूसरी साइड क्या आएगा? टाइम। जब हमारे पार्टिकल ने ए पॉइंट पे चलना स्टार्ट किया तो उस टाइम हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी u, और जब ये हमारा पार्टिकल बी पॉइंट तक पहुंचा तो उस टाइम हमारी वेलोसिटी थी v। जब उसने स्टार्ट किया ए पॉइंट से तो टाइम था, इनिशियल टाइम टी आई, जो कि किसके इक्वल था? 0 के। और जब हमारा पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंचा तो हमारे पास टाइम था टी एफ विच इज इक्वल टू टी। चला, हमने क्या लिया? एक साइड वेलोसिटी ली, दूसरे साइड टाइम लिया, और जो ए पॉइंट था उसको हमने दोनों एक्सिस पे मिला दिया। तो इस साइड हमारी इनिशियल वेलोसिटी u आ गई, हमारा टाइम क्या आ गया? इनिशियल टाइम टी आई। तो उस टाइम क्या था? 0, क्योंकि पार्टिकल चलने स्टार्ट नहीं हुआ था। और जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आई वो आई v, और जो हमारा फाइनल टाइम था वो आ गया टी एफ विच इज इक्वल टू टोटल टाइम t। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो हमने क्या किया कि एक पार्टिकल को मूव करवाया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जो कि हमने ये फिगर में दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या सपोज किया कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u। एक पॉइंट ए पे इनिशियल वेलोसिटी u है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v एट पॉइंट b। ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो हो रही है वो क्या है? ये जो हमारे पास स्लोप आई ग्राफ की, इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, जो कि प्रोड्यूस हुई इस मोशन के दौरान। तो एक्सेलरेशन होती क्या है? a इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। तो डेल वी किसके इक्वल आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के वी माइनस यू, डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल आएगा? डेल टी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम के। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इनिशियल टाइम क्या था? 0, और फाइनल टाइम क्या था? कैपिटल टी विच इज टोटल टाइम। तो हमारे पास क्या आ गया? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी माइनस 0 विच इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो अब हमारे पास क्या आ गया? a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब ये t यहाँ चला गया तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो ये वाला u हम दूसरी साइड ले आए, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी विच इज फर्दर इक्वल टू रीअरेंजमेंट करके वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि हमारी क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं। जो हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन जो डिराइव की वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक पार्टिकल लिया, उसको a से b तक चलाया, और a पर उसकी थी इनिशियल वेलोसिटी u, b के ऊपर थी फाइनल वेलोसिटी v। टाइम था इनिशियल टी आई विच इज इक्वल टू 0, और b क्या था? t। b पे हमारे पास टाइम था टी एफ विच इज इक्वल टू टी। ये सारा जो हमने सपोज किया यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया। उसके बाद सिंपली हमने बस एक एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी, जो कि क्या थी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और हमने यहाँ से वैल्यूज पुट कर दी सारी। चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल की? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और चेंज इन टाइम किसके इक्वल किया? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम।
और सारी वैल्यूज़ पुट की और इन चीज़ों को रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया? v इज़ इक्वल टू u प्लस 80।